आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल समझौता। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन लाजमी से करते रहें क्योंकि जो होती है कुबरा जो होती है ना वो बातें सुनने में मसरूफ़ होती है। किसकी किसकी, क्योंकि सरमद की बातें सुन रही होती है। सरमद की सिस्टर होती है कुबरा, वो सरमद की चोरी छुपे बातें सुन रही होती है क्योंकि सरमद से सारे घर वाले तंग आए होते हैं। तो वो जानबूझकर उसकी बातें सुनना शुरू कर देती है कि मैं इसकी बातें सुनूं और जाकर घर वालों को बताऊं कि ये क्या हरकतें कर रहा है। ठीक है, दूसरी शांजे का भाई जो होता है वो शांजे की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ज़ाहिर सी बात है, भाइयों को बहनों की फ़िक्र होती है कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। ठीक है, वो बड़ा परेशान सा रहता है। सरमद जो होता है वो अपनी बहन को डांट देता है कि तुम इधर क्यों खड़ी हो, कौन सी बातें सुन रही हो, चलो यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, उसको हल्की सी धमकी देता है और फ़ोन पे कहता है कि 1 मिनट में तुमसे बात करता हूँ। ज़ाहिर सी बात है वो शांति से बात कर रहा होगा और किससे का नहीं है। शांति के साथ उसको मोहब्बत होती है, शांति को भी उसके साथ मोहब्बत होती है। शांति अपनी लाखों की दौलत ठुकरा कर एक सड़क छाप लड़का सरमद के दोबारे न्यारे हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ शांजे का जो भाई होता है ना असद, वो अपनी बीवी के पास जाता है। उसकी बीवी कहती है कि शांजे ने आपके साथ बहुत अच्छा नहीं सलूक नहीं किया। ठीक है, उसने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। ठीक है, सारी फैमिली मेम्बर्स बैठे होते हैं, शांजे भी बैठी होती है। ज़ाहिर सी बात है उसमें वो बैठेगी और क्या करेगी। शांजे की पराई माँ जो होती है यानी कि वकार की दूसरी बीवी, शांजे की पहली माँ तो फौत हो चुकी होती है, वो भी बैठी होती है। वो उसी ने सजेशन दी थी कि शांजे को इज़्ज़त के साथ रुखसत करें। ठीक है, उसको जलील मत करें यहाँ पे। तो बात कोई नहीं, जो भी होना था वो तो हो चुका होता है। ऐसा कोई मसला नहीं, ना कोई ऐसा इशू है। आप टेंशन मत लें किसी चीज़ की, अल्लाह पाक बेहतर सवाब करेंगे और बेहतर ही करने वाले होते हैं। ठीक है, शांजे को दुआओं के साथ रुखसत करने लगती है। शांजे अपने ही से मूड में बैठी होती है, लेकिन उसको क्या पता कि उसका वालिद अभी उसके साथ क्या धमाका करने वाला है और क्या धमाका होगा। सरमद का वालिद जो होता है वो भी बेचारा मासूमियत से बैठा होता है। वकार साहब को कहता है, वकार साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो रुखसती का काम शुरू करें। वो कहता कर लें कर लें। असद जो होता है वो भी बड़ा परेशान होता है, उसकी बहन ने उनके साथ धोखा। असद बड़ा परेशान होता है शांजे को लेकर। ठीक है, सरमद बड़ा पुरसकून अंदाज में बैठा होता है क्योंकि उसको पुरसकून अंदाज में बैठना भी चाहिए। उसकी शादी जो होने वाली होती है शांजे के साथ। ठीक है, शांजे का भाई बड़ा परेशान होता है कि यार ये किस तरह का सड़गला छाप लड़का है, इसे ना तमीज़ है ना। ठीक है, दूसरे सरमद बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली होती है और वो उनकी दौलत अगर सही हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता कि उसको बहुत महंगे दामों ये सारा सिलसिला पड़ेगा, लेकिन वो तो अपनी ही धुन में होता है, हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो लेकिन उसे नहीं ना खबर। ठीक है, उसका ससुर भी उसके साथ बैठा। सरमद का वाला जो होता है उसको कहता है कि अफगान अपना शुरू की जाए रुखसती। ठीक है, वकार कहता है कर दी जाए, मुझे कोई नहीं है। ठीक है, सरमद जो होता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि उसका ससुर जो होता है वकार शांति को कह देता है कि अब तुम्हारा हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना तुम हमारे घर आ सकते हैं, तुम हमारे लिए मर गई। वकार यानी कि उसका वालिद जो होता है वो ये बातें कहकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है होना भी चाहिए, उसने को उनसी कोई नई बात है। ठीक है, तो अब वो वहाँ से 9-2-11 सरमद उसके वालिद के मुंह से जब ये अल्फाज सुनता है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि मैंने तो दौलत तक रसाई हासिल की थी, लेकिन ये तो गेम उल्टी पड़ गई। सरमद का वालिद जो होता है वो सरमद की तरफ जब देखता है ये बातें सुन के, तो उसकी वालदा भी उसकी तरफ देखती है तो वो बड़ा परेशान होता है। सारे लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, शांजे को लाया जा रहा होता है। तो क्योंकि अब उसकी रुखसती होने वाली है होती है तो शांजे का वालिद भी उनके साथ ही खड़ा होता है। शांजे आ रही होती है, शांजे आकर जब एक बात पर अपने बाबा को पुकारती है, लेकिन बाबा आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। बाबा आगे से कहता है कि तुम मर चुकी हो हमारे लिए, अगर अभी जाना चाहती तो अभी चली जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा यही है, हम तुम्हें नहीं रखना चाहते इस घर में इस जगह में। ठीक है, तो तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही होना चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए बेहतरी इसी बात में है। उसकी जो दूसरी शांजे की भाभी होती है वो परेशान हो जाती है कि शांजे के साथ क्या हो गया, या हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, शांजे का कसूर है इसमें। तो वो कहती है उसके भाई को कि तुम नहीं आओगे, तैयार होकर आओ, तुम्हारी सिस्टर की निकाह। शांजा का भाई आगे से कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं जाऊं, मेरी बहन ने मुझे इतना जलील और रुसवा करवा दिया और मैं होने के बाद भी वहाँ पे उसकी रुखसती अटेंड करता फिर मुझसे नहीं जाया जाता और ना ही मैं जाऊँगा। इस तरह की बेहिस और बेशर्म बहनों के पास साथ नहीं जाया जाता। दफ़ा हो जाए हमारे घर से, हमारी जगह से, मैं नहीं जाऊँगा। दूसरी सरमद गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। सरमद परेशान होता है कि मैं दौलत तक रसाई हासिल की, लेकिन आगे से तो गेम उल्टी ही पड़ गई, दौलत तक तो मैं पहुंच ही नहीं सका। वो बड़ा परेशान हो जाता है। असद जो होता है शांजे का भाई होता है, ये जो होता है गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है ताकि शांजे को गाड़ी में बिठा दिया जाए और वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। दूसरी तरफ ये वकार की बीवी जो होती है, दूसरी बीवी, वो शांजे के पास बैठी होती है क्योंकि इज़्ज़त से रुखसत करने की सजेशन भी इसी ने दी थी और वो बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ कहती कि इसको रुखसत करें, आप ऐसे जलील मत करें, जो काम होना था वो तो हो ही चुका है,
अब इसको वापस नहीं लाया जाता। शानज़े जब अपने वालिद के मुंह से ये अल्फाज सुनती है तो शानज़े रोना शुरू कर देती है। ज़ाहिर सी बात है, रोना भी बनता है शानज़े के लिए, क्योंकि उसका भाई जो होता है उसके सर पे कुरान पाक रखा होता है और उसको लेकर जाया जा रहा होता है, निकाह नामे की तरफ जा रही होती है वो। तो जाना भी चाहिए, क्योंकि उसने तो हद ही कर डाली होती है, सारे ख़ानदान और घर वालों को ज़लील करवा दिया होता है। उसका वालिद शानज़े को दो टोक पैगाम दे देता है कि अब तुम इस घर में कदम ही मत रखना, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमारे पास आना। सरमद जब ये बात सुनता है तो सरमद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। खुलनी भी चाहिए, क्योंकि उसने तो दौलत तक रसाई हासिल की थी, लेकिन उसे क्या पता कि क्या हो जाएगा। शानज़े रोना शुरू कर देती है। उसकी भाभी भी उसके साथ खड़ी होती है, जो कि थोड़ी सी चालाक और मक्कार भी होती है। उसका वालिद वक़ार जो होता है शानज़े का, वो बाहर खड़ा होता है, रात का टाइम होता है, और उसकी बीवी दूसरी जो होती है वो भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और वो उससे बात कर रही है कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था शानज़े को। चलो जो भी है, जो होना था वो तो हो ही चुका, लेकिन आपने ये गलत बात की है। शानज़े को आपने ये बात नहीं कहना चाहिए थी। अब वो जेब में हाथ डाल लेता है, क्योंकि उनको कॉल आ जाती है, उनकी आपा बीमार, उनकी तबीयत डाउन होती है, इस वजह से उन्हें कॉल आ जाती है। शानज़े गाड़ी में बैठ जाती है, रो रही होती है, क्योंकि उसके वालिद ने उसको मुँह नहीं लगाया होता। इस वजह से वो नाराज़ हो जाती है अपने घर वालों से भी। ज़ाहिर-सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसके साथ कोई अच्छा सलूक तो नहीं किया। ख़ैर शानज़े ने भी कौन-सा अच्छा किया है, शानज़े ने उनको सबसे ज़्यादा रुसवा किया है, ठीक है। दूसरी तरफ शानज़े का भाई असद जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि शानज़े तुमने ज़िंदगी भर के लिए हमसे चली गई है, अब ना तो हमारे घर आएगी, ना हम ही उसके साथ कोई ताल्लुक़ रखेंगे। अपनी बीवी को बता रहा होता है और थोड़ा चालाक भी होता है, क्योंकि दूसरा भाई जो होता है वो कंपनी के शेयर्स, यानी कि कंपनी अपने वालिद से पैसे लेकर लूटना चाहती है। कुबरा जो होती है वो आकर किचन में डांटती है सरमद को कि जब इतनी औकात नहीं थी तो इतने बड़े घर में शादी ही क्यों की। अब दूसरी तरफ शांति का भाई जो होता है वो आता है और उसकी भाभी उसको कहती है कि आप अपने बाबा से बात करें और कंपनी से शेयर लें और लेकर अपना कारोबार सेटल करने की कोशिश करें। सरमद जो होता है वो सोच में अभी मुब्तला ही होता है। सरमद इसी असना में और सोच में मुब्तला होता है कि अब वो क्या करे। ठीक है, दौलत तो अपने हाथ से खो ही बैठा है, क्योंकि वो तो उसे मिली नहीं, उसके बाबा ने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ इस औरत को, यानी कि शांति की भाभी को, दौलत की पड़ी होती है। सरमद अपनी बहन कुबरा को कह रहा होता है कि तुम चुपचाप अपना काम करो और मेरी बातों में टांग मत अड़ाओ। तो कुबरा कहती है वहाँ पे दूध पड़ा है और चाय पी लो अगर पीनी है। तो सरमद का, शांति का वालिद वक़ार जो था बड़ा परेशान होता है। ठीक है, दूसरी तरफ सरमद के वालिदैन भी बड़े परेशान होते हैं। सरमद का वालिद कहता है कि हाजी साहब का फ़ोन आया था, वो दुकान खाली करने के लिए कह रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ। फ़ोन आता है वक़ार को, क्योंकि उनकी आपा जो होती है उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो कराची जाने के लिए फ़्लाइट पकड़ने वाले होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ सरमद का वालिद कहता है कि हमारी इतनी हैसियत है, जितनी हैसियत में सरमद ने हमें फंसा दिया। अब ये जो होता है ना, अपना बीवी शांति का भाई होता है वक़ार, ये अपनी ही वक़ार नहीं, असद जो होता है ना, ये अपनी ही धुन में लगा होता है, क्योंकि इसको तो पैसे चाहिए होती है। इसकी बीवी ने इसको ऑर्डर दिया होता है कि पैसे लाओ कर। बस बंदा बीवी की बात मानने में भी थोड़ा मगरूर सा हो जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ उठकर बैठ जाती है। सुबह सुबह शान से सरमद आता है और कहता है कि तुम अब उठ गई हो। तो वो कहती मैं तो सोई ही नहीं, रात सारी नींद ही नहीं आई, जब तुम वॉशरूम गए थे तो मैं जाग रही थी। दूसरी तरफ ये शांति की भाभी बड़े पुरस्कून अंदाज में बैठी होती है और शांति का भाई आकर कहती तबीयत तुम्हारी ठीक है। वो कहती ठीक है, बिल्कुल भी ठीक है, मुझे क्या होना था। तो शांति ने बस जो हालात पैदा कर दिए उनसे कुछ अपसेट सी हूँ। बाकी शांति का वालिद वक़ार जो होता है वो बैठा होता है, तो असद आकर वो अपने वालिद से कहता है कि बाबा ऐसा नहीं, ऐसा कर लें। ठीक है, तो शांति को अपने लम्हात याद हो रहे होते हैं कि जब उसके बाबा ने उससे इनकार कर दिया था। सरमद को जब उसका वालिद कहता है कि मेरे साथ दुकान पे चलो, तो वो कहता है आप उससे बेटे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, आप एक दिन भी मुझे घर नहीं बैठने देते। शांति ये सारा लम्हा देख लेती है। आकर शांति को सरमद कहता है खाना खाओ, कहती मैं नहीं खाऊंगी, हो सकता है गुस्से से ही चली गई हो। ठीक है, सरमद जो होता है वो बड़ा ज़िद्दी सा होता है, अपने वालिद की बात नहीं मानता, ना ही उसके साथ काम करवाता है कोई। सरमद की माँ भी कहती है, लेकिन वो ढीठ होता है बहुत बड़ा। वो बेड पे बैठा होता है अपनी बीवी के साथ, वो इनकी बात नहीं सुनना चाहता। उसका वालिद जो होता है परेशान होता है, कहता है कि अगर दुकान खाली हो गई तो मैं तो रोड पे आ जाऊँगा, भाई साहब कुछ रहम करें ना मेरे ऊपर। तो उसकी वालदा जो होती है उसको कहता है कि ऐसी बात है तो तुम सरमद से पूछो। वो क्या, उसकी वालदा सजेशन देती कि आप सरमद को साथ ले जाएं, पढ़ा लिखा है, को उन्हें को बात करेगा। शांत सोच में मुब्तला होती है, कभी कोई बात सोचती है, कभी कोई बात सोचती है कि अगर मैं ऐसे हो जाती तो क्या था। ठीक है, दूसरी तरफ एक दूसरे भाभियाँ एक दूसरे का ख्याल रख रही होती हैं कि आप बैठी रहें, आप बीमार रहती हैं, ठीक है, आप ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखने में मसरूफ़ होती हैं कि आपके साथ पहले ये मामला पेश आ गया था, अगर आप आया तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी, इसलिए मैं आपको सजेशन देती हूँ आप बैठें। तो शांति जो होती है वो अपने खामन सरमद को देख रही होती है कि वो अपने बाबा के साथ उसका कैसा रवैया था। वो और छुपाना चाहता है
कि मेरा पापा के साथ ऐसा रवैया, लेकिन छुपा नहीं सकता क्योंकि शांति जो ऊपर आ जाती है, इस वजह से वो शांति सारे लम्हे को देख लेती है। शांति अपने लम्हात को बैठ के कभी कहीं याद कर रही होती है कि मेरी शादी ऐसी थी और ऐसी। वकार साहब ने अब ग्लासेस लगा लिए होते हैं क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके होते हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी जो होती है वो पुरसुकून नहीं रहती जैसे पहले होती थी। अब वो क्या करें, कुछ हालात ही ऐसे